तो गाइस मैं हूं अंकित और आप देख रहे हैं रेसलिंग फैंस नेटवर्क। सबसे पहले गाइस हम लोग अपनी बातों को शुरू करेंगे चैट गेबल से। एंड भाई चैट गेबल को लेके अपडेट है, इनके कॉन्ट्रैक्ट स्टेटस को लेके, क्या इनको AEW साइन करना चाहती है एंड क्या हुआ इनके WWE ऑफर का, वो सब कुछ मैं आपको बता दूं। रेसलिंग ऑब्जर्वर न्यूज़ लेटर के अंदर मेल्टजर ने क्या बताया आप देख सकते होगे। 3-4 पॉइंट्स हैं यहाँ पे। AEW हैव इंटरेस्ट इन साइनिंग चैट गेबल, WWE हैव मेड एन एक्सीलेंट ऑफर टू कीप गेबल ऑन द रोस्टर, AEW इज नॉट अलाउड लीगली टू मेक एन ऑफर अंटिल हिज WWE deal expires. Gable has key people in AEW pushing him to Tony Khan. अब ये तीनों चारों समझते हैं। सबसे पहले तो AEW के अंदर काफ़ी हाई इंटरेस्ट है चैट गेबल को साइन करने के लिए, यानी कि वो लोग चाहते हैं कि चैट गेबल उनकी कंपनी के अंदर आए। दूसरा, WWE ने एक बहुत अच्छा ऑफर दिया है चैट गेबल को अपने रोस्टर में रखने के लिए, यानी कि उनको फोर्स करने के लिए कि वो रीसाइन करें WWE के साथ। एक्सीलेंट ऑफर, ये टर्म यूज़ करा जा रहा है। उसके बाद बताया जा रहा है कि AEW डील तो ऑफर करना चाहती है चैट गेबल को, लेकिन वो लोग लीगली ये चीज़ नहीं कर सकते हैं बिकॉज उनको अभी ये चीज़ अलाउ नहीं है, क्योंकि WWE के साथ कॉन्ट्रैक्ट के अंदर है चैट गेबल। एंड अगर वो ऐसा करेंगे, अगर WWE के साथ डील के अंदर है गेबल, फिर भी वो कॉन्ट्रैक्ट ऑफर करते हैं, तो WWE उनको भाई सू कर सकती है, कोर्ट तक ड्रैग कर सकती है। तो इसीलिए ये चीज़ नहीं हो सकती, पॉसिबल नहीं है लीगली, लेकिन अगर होती पॉसिबल तो वो पक्का चैट गेबल को डील ऑफर करते हैं। साथ में बताया जा रहा है कि चैट गेबल को AEW के अंदर बुलाने के लिए कई सारे AEW टैलेंट्स टोनी खान को उनका नेम पुश कर रहे हैं, यानी कि उनका नेम रेफर कर रहे हैं। अब WWE ने क्या ऑफर दिया भाई नहीं पता, लेकिन एक एक्सीलेंट ऑफर है। कहने का मतलब है कि अगर गलती से भी WWE ने चैट गेबल को फ्री एजेंट बनने दिया तो देन AEW बाजी मारने की कोशिश करेगी। मैंने सुना था कि 7 तारीख को ही इनकी WWE डील एक्सपायर करेगी, जो कि हमारे हिसाब से भाई कल सुबह 8 को वहाँ पे USA में 7 हो जाएगा। तो उस अकॉर्डिंग भाई अगर देखा जाए तो इनकी WWE डील सिर्फ कुछ घंटों की है। एंड अगर इन्होंने रीसाइन नहीं करा तो ये फ्री एजेंट बन जाएंगे। बट मेरे अकॉर्डिंग भाई इनका मैच अनाउंस हो चुका है क्लैश ऑफ द कैसल के लिए। एक सिंपल ईजीएस्ट साइन है देखने के लिए कि इन्होंने डील रीसाइन कर ली होगी, लेकिन सोर्सेस ऐसा नहीं कह रहे। पता नहीं क्या चक्कर है, लेकिन इनका मैच कंफर्म है। तो भाई 100% श्योर वाली बात हो गई है कि WWE के साथ ही ये रहेंगे। आगे बढ़ते हैं गाइस, बात करते हैं अगली स्टोरी के बारे में, जो कि मामी रिया रिप्ली से रिलेटेड। इनकी इंजरी को लेकर अपडेट है, साथ में रिटर्न को लेकर आप लोग क्या एक्सपेक्ट कर सकते हो भाई, उसको भी लेकर अपडेट है। मेल्टजर ने इसके ऊपर अपडेट दिया एंड आप देख सकते हो अपने स्क्रीन के ऊपर। रिया रिप्ली इज रिहैबिंग हर शोल्डर rather than having surgery. Right now, she is not scheduled back for SummerSlam, but if she heals up faster than expected, or if the storyline changes to where they need her for an appearance, it's still possible. If rehab can't mend the shoulder enough, she could still need surgery. तो मेल्टजर ने कहा है कि रिया रिप्ली ने सर्जरी के अलावा रिहैब चूज करा, यानी कि जो डोमिनिक ने करा, लाइक उन्होंने सर्जरी को साइड करा एंड वो शोल्डर के लिए, अपने आर्म के लिए रिहैब के लिए गए। उसी तरीके से रिया रिप्ली भी भाई रिहैब के लिए गई हैं, बल्कि उन्होंने सर्जरी नहीं ली है। कहा जा रहा है कि अभी वो शेड्यूल नहीं है समरस्लैम के लिए एंड समरस्लैम तक वो आपको वापस आते हुए नहीं देखने को मिलेंगी। लेकिन अगर वो समय से पहले रिकवर हो जाती हैं, अगर एक्सपेक्टेड टाइम से पहले वो रिहैब से निकल जाती हैं, तो देन यस वो आ सकती हैं समरस्लैम में। या फिर अगर WWE को बिल्कुल डेस्परेट नीड है उनकी स्टोरी लाइन में अपीयर होने की, तो भी वो आ सकती हैं। बताया जा रहा है कि अगर रिहैब से भी उनके शोल्डर पे खासा कुछ असर नहीं पड़ता, अगर उनका शोल्डर फिक्स नहीं होता है, तो देन उनको स्टिल भाई सर्जरी की नीड पड़ सकती है। तो अभी जो है ना थोड़ा हिचकिचाहट में चल रहा है सब कुछ कि रिया रिप्ली ने रिहैब लिया, अभी रिहैब से कब वो आएंगी भाई वापस नहीं पता, कब रिटर्न करेंगी वो नहीं पता। एंड ये भी नहीं पता अभी तो कि रिहैब से वो परफेक्टली फिट हो पाएंगी या फिर नहीं। तो काफ़ी कन्फ्यूजन है, सर्जरी इन्होंने नहीं कराई है इसीलिए। अब अभी के हिसाब से मेल्टजर ने ये बातें बताई हैं, जो कि मैंने आपके साथ शेयर कर दी है। आगे बढ़ते हैं गैस, बात करते हैं अगली स्टोरी के बारे में, जो कि है कोडी रोड्स एंड एजे स्टाइल्स के मैच को लेके। शायद इनका मैच आपको नहीं देखने को मिलेगा क्लैश ऑफ द कैसल में, जो कि मोस्ट लाइकली अनाउंस ही होने वाला था, लेकिन अभी शायद ये ना हो। हमने देखा स्मैकडाउन में कि एजे स्टाइल्स ने अपनी रिटायरमेंट फेक करी, कोडी पे अटैक करा एंड उनको फिर से अपना टारगेट बनाया। अब ऐसे में स्मैकडाउन में आपको स्टोरी आगे बढ़ते हुए दिखेगी, लेकिन शायद इनका मैच ना हो क्लैश ऑफ द कैसल में। मेल्टजर का कहना है कोडी रोड्स वर्सेज एजे स्टाइल्स वॉज प्लान्ड फॉर WWE क्लैश ऑफ द कैसल एज ऑफ अर्ली this week, but could be saved for money in the bank. As of early in the week, the plan was for this match to be on 15th of June and likely to be announced on 7th of June, but it also could be held off until Toronto. तो कहना है मेल्टजर का कि कोडी वर्सेज एजे स्टाइल्स का ये वाला जो मैच है वो अभी अर्लियर दिस वीक, यानी इस हफ्ते स्टार्टिंग में प्लान था क्लैश ऑफ द कैसल के लिए, लेकिन शायद कुड बी यूज करा गया। शायद ये वाला मैच WWE सेव कर सकती है मनी इन द बैंक के लिए, यानी कि मे बी क्लैश ऑफ द कैसल में ना करा के मनी इन द बैंक के लिए WWE वाला मैच
बुक कर सकती है। कहना है मेल्टजर का कि अगर ये वाला मैच अनाउंस करना है डब्ल्यूडब्ल्यू को तो वो लोग अभी स्मैकडाउन में कर देंगे, नहीं तो भाई मोस्ट लाइकली आपको ये वाला मैच देन टोरंटो में देखने को मिलेगा, यानी कनाडा से होने वाले मनी इन द बैंक इवेंट के अंदर। अब भाई मेरे अकॉर्डिंग तो ये वाला मैच अनाउंस होना चाहिए, मुझे ऐसा लगता है, बिकॉज लास्ट वीक इन्होंने जो करा, एजे स्टाइल्स ने जिस तरीके से अटैक करा कोडी पे, जिस तरीके से हाइप बनी, तो ये वाला मैच क्लैश ऑफ द कैसल में होना चाहिए। लेकिन अगर डब्ल्यूडब्ल्यू इसको सेव कर रही है मनी इन द बैंक के लिए तो उसमें भी कोई दिक्कत नहीं है। बस नेगेटिव पॉइंट ये है ना कि इससे पता चलता है कि कोडी रोड्स को वो जानबूझकर मेन इवेंट के अंदर ही डालना चाह रहे हैं। कोडी वर्सेस एजे स्टाइल्स अगर क्लैश ऑफ द कैसल में होगा तो वो मेन इवेंट नहीं होगा, बिकॉज ड्रू मैकिंटायर वहां पे प्रेजेंट होंगे, तो मैकिंटायर को उनका मोमेंट उनकी क्राउड के सामने मिलना चाहिए। तो अगर डब्ल्यूडब्ल्यू इसको क्लैश ऑफ द कैसल में ना करा के मनी इन द बैंक में करा रही है तो इससे पता चलता है कि डब्ल्यूडब्ल्यू कोडी को मेन इवेंट में ही डालना चाहती है, एंड बिकॉज कोडी क्लैश ऑफ द कैसल मेन इवेंट नहीं कर पाएंगे बिकॉज ऑफ मैकिंटायर, तो इसलिए उनको वहां पे कंपीट ही नहीं कराया जाएगा। अब पता नहीं भाई, ये मेल्टजर ने कहा है, देखो कल के स्मैकडाउन में आप जब देखोगे तो आपको आइडिया लग जाएगा। मुझे स्टिल लगता है कि डब्ल्यूडब्ल्यू क्लैश ऑफ द कैसल में इनका मैच करा सकती है। नाउ लेट्स सी क्या होता है। मनी इन द बैंक भी बेकार नहीं है, बट देखते हैं अभी के हिसाब से ये कुछ मेल्टजर ने कहा है। आगे बढ़ते हैं गाइस, बात करते हैं अगली स्टोरी के बारे में। ड्रू मैकिंटायर ने कमेंट करा है ब्रॉन ब्रेकर के ऊपर, एंड मैकिंटायर ने काफ़ी अप्रिशिएट करा है ब्रॉन ब्रेकर को, साथ में कहते हैं अपनी इच्छा जताते हैं कि वो ब्रॉन ब्रेकर को आगे डाउन द रोड फेस करना चाहते हैं। कहना है मैकिंटायर का इंडियन एक्सप्रेस के साथ बात करते हुए, आई सी सम पीपल कमिंग अप विद अ लॉट ऑफ हंगर एंड अ लॉट ऑफ पोटेंशियल एज वेल। वन पर्टिकुलर पर्सन ऑफ इंटरेस्ट इज ब्रॉन ब्रेकर। ही हैज बीन टेयरिंग थ्रू द कॉम्पिटिशन बट एट द सेम टाइम ही इज गॉट टू लर्न हाउ टू हार्नेस द एंगर इन द राइट डायरेक्शन। आई एम श्योर आई विल सी हिम डाउन द लाइन। मैकिंटायर ने कहा कि रिसेंटली मैं देख रहा हूँ कि नए नए टैलेंट सारे जिनके अंदर काफ़ी भूख है, काफ़ी पोटेंशियल दिख रहा है, एंड एक पर्टिकुलर पर्सन जिसका मैं नेम लूंगा वो है ब्रॉन ब्रेकर। कहते हैं कि वो अपने कंपटीशन को तोड़ फोड़ के जिस तरीके से आगे बढ़ रहा है ना, पूछो ही मत। कहते हैं साथ में एक नेगेटिव ये भी है कि उसे ये समझना चाहिए कि अपने गुस्से को, अपने रेंज को किस तरीके से प्रॉपर डायरेक्शन में डालना है, बस इधर उधर कहीं भी धक्के नहीं लगाने। उसके बाद कहते हैं कि मैं ये भी श्योर हूँ कि डाउन द लाइन में उसको फेस करूंगा। तो मैकिंटायर ने अप्रिशिएट करा है ब्रेकर को, साथ में मैकिंटायर इनको डाउन द लाइन फेस भी करना चाहते हैं। आगे बढ़ते हैं गाइस, हम लोग बात करते हैं अपनी नेक्स्ट एंड फाइनल स्टोरी के बारे में, जो कि लोगन पॉल एंड एले नाइट से रिलेटेड। शायद इनका मैच गाइस हमें देखने को मिलेगा क्लैश ऑफ द कैसल के अंदर। सुना है मैंने ऐसे कुछ अर्ली रूमर्स है कि लोगन पॉल प्रेजेंट हो सकते हैं स्मैकडाउन में, एंड शायद इनका मैच आपको देखने को मिलेगा क्लैश ऑफ द कैसल में। मेल्टजर का कहना है, अकॉर्डिंग टू डेव मेल्टजर, लोगन पॉल इज एक्सपेक्टेड टू फेस एले नाइट एट क्लैश ऑफ द कैसल नेक्स्ट वीकेंड। करेंटली लोगन इज नॉट एडवर्टाइज्ड फॉर द शो। तो ऐसा ऑफिशियली तो एडवर्टाइज नहीं है लोगन पॉल, लेकिन रूमर्स है जैसा मैंने आपको बताया। लेकिन मेल्टजर का कहना है कि लोगन पॉल वर्सेस एले नाइट ये एक्सपेक्टेड है क्लैश ऑफ द कैसल नेक्स्ट वीकेंड के लिए। काफ़ी सारे लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि ये वाला मैच समरस्लैम में होगा, आप ऐसा भी देख सकते हो। ये रसल फीचर्स का भी कहना है कि इनको भी लगता है समरस्लैम में होगा, मुझे भी ऐसा लगता है। लेकिन मैंने आपको एक चीज़ बताई होगी, आपको शायद अगर याद हो तो, मेरे अकॉर्डिंग लोगन पॉल एले नाइट का मैच ना एक सिंगल मैच नहीं होगा, या तो ये 3 मैचेस की सीरीज होगी, नहीं तो 2 मैचेस तो मिनिमम होंगे। एंड क्लैश ऑफ द कैसल में अगर ये वाला मैच होगा तो यहाँ पे टाइटल चेंज आपको नहीं देखने को मिलेगा। यहाँ पे एले नाइट जीतेंगे, उसके बाद देन समरस्लैम में फाइनल टाइटल चेंज होगा, जहाँ पे कि एले नाइट बन जाएंगे आपके यूनाइटेड स्टेट्स चैंपियन। तो अभी के हिसाब से भाई लोगन पॉल जीत सकते हैं क्लैश ऑफ द कैसल में अगर मैच होगा तो। देन उसके बाद वापस से समरस्लैम में होगा तो वहाँ पे एले नाइट जीतते हुए देखेंगे। बाकी लेट्स सी भाई डब्ल्यूडब्ल्यू अनाउंस करती है इनका मैच या फिर नहीं। मतलब 2 चीज़ें हैं, 2 अनएक्सपेक्टेड चीज़ें। एक तो कि कोडी वर्सेज एजे का ये कह रहे हैं कि शायद ये ना हो क्लैश ऑफ द कैसल में, एंड लोगन वर्सेज एले नाइट का कह रहे हैं कि शायद ये वाला मैच हो क्लैश ऑफ द कैसल में। बाकी गाइस फिलहाल इस वीडियो के लिए बस यही कुछ अपडेट्स थी। आई होप सो आपको इन्फॉर्मेशन मिली हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें चैनल को, ताकि आने वाले टाइम के अंदर आपको और भी ऐसी डब्ल्यूडब्ल्यू की न्यूज़, रूमर, अपडेट्स सब कुछ टाइम टू टाइम जानने को मिलते रहे। फॉलो कर सकते हैं आप लोग मुझे इंस्टाग्राम एंड ट्विटर पर, लिंक आपको मिल जाएगी डिस्क्रिप्शन में। ज्वाइन कर सकते हैं व्हाट्सएप चैनल को, उसके भी लिंक डिस्क्रिप्शन में। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट ऑफर काफ़ी इंटरेस्टिंग वीडियो में।